Hello friends, today we are going to start most important sonnet 29 of William Shakespeare, When in Disgrace with Fortune and Men's Eyes. It is also written in iambic pentameter, 40 lines, and the rhyming pattern is AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. The poem ends with rhyming couplet. In this poem, it is also traditionally believed to have been dedicated to fair youth. ऐसा क्यों कि फेयर यूथ की डेडिकेटेड है? क्योंकि शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 मानी जाती है कि ये फेयर यूथ को डेडिकेटेड है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज. जब भी मैं अपने भाग्य के वजह से खुद को इंसल्टेड पाता हूँ लोगों की नज़रों में, आई ऑल एलोन विविप माई आउटकास्ट स्टेट. और मुझे क्या है, घृणा की नज़र से देखते हैं. एंड ट्रबल डीप विथ माई बोटलेस क्राइज. मैं बहरे भगवान को अपनी व्यर्थ की समस्या, बूटलेस मतलब यूजलेस, यूजलेस क्राइज सुना रहा हूँ जिसे ईश्वर सुन भी नहीं रहा है. एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट. मैं खुद को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ. विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप. विश करता हूँ कि मैं भी क्या होता, औरों की तरह रिच होता, जिसके पास होप होती. फीचर लाइक हिम, लाइक विथ हिज फ्रेंड पोजेस्ड, डिजायरिंग द मैन्स हार्ट एंड दैट मैन्स स्कोप. मेरी भी ये इच्छा है कि क्या हो, मेरे अनुरूप मुझ में क्या हो, स्किल हो, योग्यता हो. मुझे भी यहाँ पोएट खुद को अदर रिच पर्सन से, स्किल पर्सन से खुद को कंपेयर कर रहा है कि मुझे भी उसी व्यक्ति की तरह लाइफ में मौके मिलते. विथ वाट आई मस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट. जो चीज़ें मुझे क्या देती, आनंद देती, कंटेंटेड में सेटिस्फाई करती, उनसे मैं कभी मेरा मन नहीं भरता. विथ वाट आई मस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट. शुरू की ये 8 लाइन्स जो हमने अभी तक पढ़ी, इसमें हमने पोएट के स्टेट ऑफ माइंड को देखा, जिसमें पोएट क्या है, डिप्रेशन में है. वो लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उसे लगता है कि वो उन चीज़ों को पा नहीं सका है. वो खुद को एलोन फील कर रहा है, उसे ट्रबल फील हो रही है लाइफ में. वो खुद की कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर रहा है जो अपने लाइफ में सक्सेस हैं और जिनके पास स्किल्स हैं. ये पोएम हमें जो आज की ह्यूमन लाइफ है उससे रिलेट करती है, एंड ये आने वाली लाइफ में भी जो लोग होंगे उनसे रिलेट करेगी. ये मेंटल स्टेटस ह्यूमन की दिखाता है. शुरू के 8 लाइन्स में हमने पोएट के डिस्ट्रेस माइंड को देखा. अब आगे की लाइन्स में हम आते हैं. येट इन दिस थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग. यहाँ तक हमने कर लिया था. हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट. तभी उसे क्या होती है, अचानक से मुझे दाई, तुम्हारी याद आती है. तब मेरी स्थिति क्या होती है, किसी पक्षी की तरह हो जाती है. लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ. मेरी स्थिति लार्क पक्षी की तरह होती है जो दिन के उजाले, दिन की शुरुआत के साथ क्या है, धरती से छोड़कर आसमान की तरफ उड़ जाती है. फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स. और क्या करती है, वो आसमान में जाके हाइम्स, वजन गाती है. उसे ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि वो भी उस पक्षी की तरह, लार्क की तरह क्या है, उड़कर अपनी स्थिति, जैसे ही उसे अपने बिलवेड की याद आती है, या लाइफ में हम इससे भी रिलेट करते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, जैसे ही हमें उनकी याद आती है, हमें लगता है कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, और वो भजन गाता है. That then I scored to change my estate with king, for thy sweet love remembered such wealth bring. That then I scored to change my estate with king.
फिर मुझे तुम्हारी स्वीट लव की याद आती है और मुझे ये महसूस होता है कि मैं दिन के उजाले में एक पक्षी की तरह हूँ जो आसमान में का के हेवन के गेट पे जाके मधुर संगीत गा रहा हूँ। और अब मैं इतना अमीर बन गया हूँ और मुझे तुम्हारे प्रेम को याद करके मुझे अपनी स्थिति ऐसी लग रही है कि मैं अब किसी राजा के साथ भी, जिसके पास वेल्थ है, सारी समृद्धि है, मैं उसके साथ भी अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता हूँ। तो इस पोएम में हमने पाया कि स्टेट ऑफ माइंड देखा रहा है। इन दिस पावर ऑफ लव एंड पॉजिटिव इफेक्ट कैसे माइंडसेट करता है और ये कंपनसेशन देता है किस तरह से फॉर द इंजुरीज एंड सेटबैक ऑफ वन लाइफ्स। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू फेयर यूथ। एंड इस पोएम में हमने देखा कि किस तरह से कवि खुद को पहले बहुत डिसफॉर्चून पाता है, बट जैसे ही उसे अपने लाइफ में लव की याद आती है, उसे अपने लाइफ के अच्छे पल याद आते हैं, तो वो खुद की स्टेट को अब किंग के साथ भी चेंज करना नहीं चाहता है। सो ये थी पोएम हमारी व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन साइज। फिर मैं नेक्स्ट सोनेट के साथ आपके पास आऊँगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं हम उनकी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।